नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए आज हम पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें लिखा है, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है फार्म प्रबंधन और सफाई से संबंधित प्रश्न है। फार्म प्रबंधन और सफाई से संबंधित पहला प्रश्न दिया गया है, जिसमें आपसे बोल रहा है जो फार्म अभिलेख है उसके उद्देश्य बताने हैं। 4 उद्देश्य आपको फार्म अभिलेख के बताने। जो फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े डेयरी फार्म्स होते हैं, वहाँ पर जो लिखा पढ़ी होती है, जो रजिस्टर बनते हैं उसमें उसकी वंशावली, दुग्ध उत्पादन, जो सारी डिटेल रखी जाती है रजिस्टरों में, उसको फार्म अभिलेख बोलते हैं। तो उसके 4 उद्देश्य आपको बताने हैं कि क्या उद्देश्य होते हैं उनके। तो उसका पहला उद्देश्य जो है वो है उत्पादन व आय व्यय का सही आकलन होता है। प्रॉफिट लॉस जो होता है उसका सही आकलन हो जाता है कि हम कितना उत्पादन इस बार हुआ, एक मंथ में कितना उत्पादन हुआ, एक वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, ये सब जानकारी जो है उस रजिस्टर में अंकित की जाती है। दूसरा जो उद्देश्य वो है पशुओं के स्वास्थ्य व प्रजनन की निगरानी। पशुओं का स्वास्थ्य, जैसे कि कितने पशुओं को इस बार बीमार, कितने पशु हुए, कितने पशुओं को मुंहपका, खुरपका ये बीमारी लगी, इस तरीके की जो जानकारी होती है वो सब इस अभिलेखों में रखी जाती है। और प्रजनन की निगरानी होती है, कितने इस बार कितना प्रजनन हुआ, कितने बच्चे पैदा हुए, इस तरीके की जो है जानकारी रखी जाती है। कितने मादा पशु पैदा हुए, कितने नर पशु पैदा हुए, ये सब जो जानकारी होती है वो आपके फार्म अभिलेख में अंकित की जाती है। तीसरा उद्देश्य जो है वो है प्रबंधन में सुधार व निर्णय लेना। प्रबंधन जो होता है, वहाँ का जो प्रबंधन होता है उसमें भी सुधार होता है और निर्णय लेने में एक सहायता रहती है। निर्णय लिया जाता है कि इस बार इतना जैसे मुनाफा हुआ तो इस बार चलो अच्छे से ये यहाँ पर बनवा दिया जाए, इनकी जो नादें हैं उनकी मरम्मत करा दी जाए। ये सब जो होता है प्रबंधन करने में और निर्णय लेने में आसानी रहती है। चौथा जो है वो भविष्य की योजना व मूल्यांकन करने में, भविष्य की योजना बनाने में और मूल्यांकन करने में सहायक होता है। ये भी एक उद्देश्य है। अगला देखते हैं गौशाला की सफाई। अगला जो है गौशाला की सफाई आप कैसे करेंगे। तो जो गौशाला की सफाई उसमें आप नियमित क्या करेंगे, रोज गोबर मूत्र हटाना, धुलाई, पानी और कीटाणुनाशक का प्रयोग करेंगे। जो पानी और कीटाणुनाशक का प्रयोग करेंगे धुलाई में। वातावरण कैसा होना चाहिए, तो वातावरण सूखा और हवादार होना चाहिए। जानवर जो आपके होते हैं उनको किसी बंद माहौल में नहीं रखना चाहिए। आपको पता है जो जानवर होते हैं इनको खुले मौसम में रखें तो अच्छा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है 2, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है पशुओं को चिन्हित करना, एनिमल आइडेंटिफिकेशन। जो पशुओं को चिन्हित किया जाता है उनकी पहचान के लिए, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसमें प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। कान में टैग लगाना, ईयर टैगिंग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईयर टैगिंग। दूसरा है कान में कट लगाना, कान में कट लगाया जाता है। कान में कट कैसे लगाया जाता है, जैसे ये कान है, ये कान, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ वी आकार का इस तरीके से कट बना देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कान में कट लगाना या ईयर नोचिंग। जो तीसरा है वो है दाग लगाना, पशुओं के शरीर पर दाग बना देते हैं, जैसे कुछ बना दिया, इस तरीके के होते हैं, उनके पास औजार होते हैं, इस तरीके का एक यंत्र होता है, इसको यहाँ पर गर्म किया जाता है। एक विधि होती है इसमें हॉट मेथड और एक होता है कोल्ड मेथड। कोल्ड मेथड में क्या करते हैं, उसमें जो आपका यंत्र होता है उसके जो ये यहाँ पर मार्क जो होता है उस पर कुछ रसायन लगा देते हैं। उन रसायनों के द्वारा टैग इसमें जो है दाग लगाते हैं। और जो हॉट मेथड होता है इसमें जो यहाँ पर मार्क होता है इसको बहुत देर तक गर्म करते हैं। जब लाल हो जाता है ये तो उसके शरीर पर इसको छाप देते हैं, उससे भी दाग लग जाता है। आगे जो चौथा दिया हुआ है उसमें है गर्दन पट्टा, गर्दन पर पट्टा पहनाया जाता है और
नाम प्लेट, प्लेटें बांध दी जाती हैं। जो पशु होते हैं बहुत सारे छोटे पशु, उनमें क्या है, उनमें प्लेट बनाई जाती है, उसके ऊपर जो भी आपको नाम लिखना है वो लिख के उसके गले में पहना देंगे या टैग लगा देंगे इस तरीके से नाम लिख करके। इसके महत्व कौन से होते हैं, देखिए ये जो है ये ईयर टैग है। इस तरीके से ईयर टैग लगाया जाता है, इस पर कुछ अंक दिए होते हैं, उस अंक के आधार पर इसको पहचाना जाता है अपने पशु को। आगे जो दिया गया है उसके महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है टैगिंग के। तो इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं, पहचान व अभिलेख रखने में सहायक होता है। जो आप आइडेंटिफिकेशन के लिए जो मार्क्स बनाते हैं, पशुओं के ऊपर दाग लगाते हैं, ईयर नोचिंग करते हैं, इनसे सबसे क्या होता है, पहचान व अभिलेख रखने में सहायक होते हैं सब। दूसरा क्या है, चोरी रोकने में उपयोगी है। अपने पशु को आप पहचान सकते हैं तो उसकी चोरी नहीं हो सकती है। तीसरा जो है, प्रजनन व स्वास्थ्य प्रबंधन आसान होता है। जो प्रजनन है और स्वास्थ्य प्रबंधन, उसका जो स्वास्थ्य की उसकी देखरेख है वो भी आसान होती है। आगे देखते हैं, 3 नंबर में दिया है प्रमुख शल्य उपकरण कौन से हैं। प्रमुख शल्य उपकरण यानी कि मेजर सर्जिकल टूल। शल्य को क्या बोलते हैं, सर्जिकल। तो पहला जो इसमें है वो है ट्रोकर और कैनुला। इनमें अंतर क्या है, देखिए ट्रोकर और कैनुला आपका जो होता है, इसका जो कार्य क्या है, यूज क्या है, वो है रूमेन से गैस को बाहर निकालना। रूमेन में गैस बन जाती है जब पशु आपका गंदा चारा खा लेता है या अन्य प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसके अंदर जो उसका रूमेन है उसके अंदर गैस बन जाती है। उस गैस को निकालने के लिए इसका उपयोग क्या होता है, अफरा जो बीमारी होती है, ब्लॉट, अफरा बीमारी जो है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। विधि क्या है इसकी, विधि है इसकी बाईं ओर, कोख के बाईं ओर छेद किया जाता है। जो आपकी कोख होती है पशु की, उसमें क्या करते हैं, छेद करते हैं। और जो दूसरा है, वो दूसरा यंत्र कौन सा है सर्जिकल, वो दूसरा यंत्र है बर्डिजो कास्टेटर। इसका कार्य क्या होता है, बिना चीरा लगाए नसबंदी करना। पशु में जो बधियाकरण किया जाता है उसमें यह यंत्र प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम क्या है, बर्डिजो कास्टेटर। इसकी विधि क्या है, शुक्रवाहिनी जो होती है पशु में उनको दबाया जाता है। दबा करके जो शुक्राणु बनते हैं, जो वृषण होते हैं, इसमें जो शुक्राणु बनते हैं वो नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जो आपकी शुक्रवाहिनी होती है उनको दबा दिया जाता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड्स जो होती है उनको दबा दिया जाता है, जिसके कारण उसमें स्पर्म नहीं बन पाता है वृषण में, और वृषण जो है निष्क्रिय हो जाते हैं और वो सूख कर खत्म हो जाते हैं। आगे देखते हैं, जो अगला जो यंत्र है वो है योनिवीक्षण यंत्र। योनिवीक्षण यंत्र, इसका क्या कार्य होता है, वेजिनल स्पेकुलम। इसका कार्य जो होता है वो है योनि व गर्भाशय का निरीक्षण करना। जो पशु होता है, जो मादा पशु जैसे है, उसमें योनि व गर्भाशय का निरीक्षण किया जाता है। जब पशु आपका होता है, गर्भावस्था में होता है, उसका परीक्षण कराया जाता है, तो इस यंत्र की सहायता ली जाती है। और कृत्रिम गर्भाधान जब किया जाता है, तो कृत्रिम गर्भाधान जब किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसमें भी इस यंत्र का, योनिवीक्षण यंत्र जो है, इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला जो है यंत्र वो है प्रयोगशाला के यंत्र। ये सब यंत्र प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं। लैक्टोमीटर और ब्यूटाइरोमीटर, ये यंत्र प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं। और इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है मापन की शुद्धता, दूध की शुद्धता और घनत्व। जो प्योरिटी है और डेंसिटी है, उसका घनत्व और उसकी जो शुद्धता है, उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर का। ये इस तरीके का लैक्टोमीटर यंत्र होता है, पहचान लीजिए। ये आपके जब प्रैक्टिकल होते हैं तो उसमें ये यंत्र दिखाए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है इस यंत्र का नाम बताइए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये लैक्टोमीटर का डायग्राम है। दूसरा जो यंत्र है वो है ब्यूटाइरोमीटर। ब्यूटाइरोमीटर का कार्य क्या होता है, दूध में वसा प्रतिशत, जो वसा की प्रतिशत है, जो वसा में जितने प्रतिशत जो वसा पाई जाती है दूध में आपके, उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ब्यूटाइरोमीटर का। आगे देखते हैं, 5वां जो दिया गया है वो है पशु शरीर क्रिया से संबंधित है।
तो इसमें रूमेन के कार्य क्या होते हैं? रूमेन के क्या कार्य होते हैं? जुगाली करने वाले पशुओं में भोजन का किण्वन, फर्मेंटेशन करना। जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उसमें जो भोजन खाते हैं, वो चारा खाते हैं, उसका जो किण्वन होता है वो कहाँ होता है? रूमेन में होता है। सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? तो सेलुलोज का पाचन भी रूमेन में होता है। जो सूक्ष्मजीव प्रोटीन का निर्माण करते हैं वो कहाँ करते हैं? रूमेन में करते हैं। ये सब क्या है? रूमेन के कार्य हैं। आगे दिया गया है दंत सूत्र, डेंटल फार्मूला। रोमंथी पशुओं का ये डेंटल फार्मूला है। जो आपकी गाय भैंस होती हैं इन सभी में यही फार्मूला होता है। जितने भी आपके रोमंथी पशु हैं उनमें यह फार्मूला दंत सूत्र पाया जाता है, सभी में ये लागू होता है। इसमें देखिए दिया गया है ICPM। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए हम आपको बताएं। I से होता है इंसीजर, C से कैनाइन, P से प्रीमूलर और M से मूलर। इनके हिंदी में क्या नाम होते हैं? रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। क्या होते हैं इनके नाम? फिर से देख लीजिए। इनके नाम होते हैं रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। तो रदनक की संख्या क्या होती है? 0/3। इसका मतलब है जो ऊपरी जबड़ा है उसमें इस तरीके की दांत सूत्र पाया जाएगा, ऊपर 0 नीचे 3। इसमें जो आपके कृंतक दांत हैं उसमें क्या है? ऊपर 0 नीचे 1 दांत। प्रीमूलर इसमें जो है ऊपर 3 नीचे 3। मूलर इसमें 3 ऊपर 3 नीचे। इनको दो बार इसकी गुणा करा दी जाती है। 2 से जब इसकी गुणा करा देंगे तो कितने हो जाएंगे? 32। इस तरीके से पाया जाता है। ऊपरी जबड़े में कटर दांत नहीं होते हैं। जो काटने वाले दांत होते हैं वो ऊपरी जबड़े में नहीं होते हैं। कौन से हैं काटने वाले दांत? जो ये आपके रदनक दांत हैं, ये ऊपरी जबड़े में रदनक और कृंतक दांत ये ऊपरी जबड़े में नहीं होते हैं। प्रीमूलर और मूलर जो दांत होते हैं चबाने वाले, चबाने के लिए दांत होते हैं। और जो आपके आयु निर्धारण में उपयोगी होते हैं ये दांत क्या हैं? आयु निर्धारण में भी उपयोगी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, जो ये प्रश्न है वो है पशु स्वास्थ्य। पशु स्वास्थ्य हम रोग से संबंधित हैं, एनिमल हेल्थ और डिजीज से संबंधित हैं। तो इसमें एक बीमारी होती है पशुओं में, बहुत ही भयंकर बीमारी होती है। उसका नाम क्या है? दुग्ध ज्वर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क फीवर। इसका कारण क्या होता है? कारण रक्त में कैल्शियम की कमी। अचानक से रक्त जो है उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। कब होता है? जब प्रसव, यानी कि जब आपके गाय जब बच्चा देती है तो उसमें क्या होता है? प्रसव के बाद अधिक दूध देने वाले पशुओं में यह बीमारी हो जाती है। आपकी भैंस गाय जो भी हैं उसमें जब ब्याती हैं उसके बाद जब अधिक दूध देने वाले जो पशु होते हैं अधिक दूध देती हैं या जिससे दूध अधिक निकाल लिया गया तब कैल्शियम की कमी हो जाती है उसके रक्त में, तब यह बीमारी हो जाती है आपके पशुओं में। लक्षण क्या है इसके? गर्दन मोड़कर बैठना। जब पशु जो है वो गर्दन मोड़कर बैठता है और उसका तापमान जो है कम होता है, कम होने लगता है। इस तरीके के इसके लक्षण होते हैं। अगला जो इसमें रोग है वो क्या है? वो है आंतरिक परजीवी से। आंतरिक परजीवी जो होते हैं इंटरनल पैरासाइट, वो शरीर के भीतर रहने वाले कीड़े होते हैं, जैसे कि राउंड वर्म और टैप वर्म। ये जो अंदर पाए जाने वाले जो परजीवी होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, और सूक्ष्म भी कुछ होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं जो आप सामान्य आंखों से देख सकते हैं। ये भी पशुओं में बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। पशुओं के स्वास्थ्य पर इनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इनकी हानियाँ क्या है? पोषक तत्वों की हानि होती है। जो पशु पोषक तत्वों को ग्रहण करता है वो सारे पोषक तत्व जो है यही जो आपके सूक्ष्म जीव हैं वही आपके आंतरिक परजीवी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण पशु के पोषक तत्वों पर हानि होती है। कमजोरी पशुओं में आ जाती है और उत्पादन में कमी होती है। अगला टॉपिक है प्रजनन एवं नस्ल सुधार से क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें क्या है? कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें इसके लाभ क्या होते हैं? तो इसके लाभ हैं श्रेष्ठ नस्ल के विकास के लिए नस्ल पशु का खर्च कम होता है। जो नर पशु है उसका खर्च
कम होता है और रोगों का प्रसार कम होता है। जो रोग हैं उनका फैलाव इसके द्वारा कम होता है। जो नर पशु हैं नर पशुओं का खर्च कम होता है। नर पशुओं के द्वारा जब पहले जैसे कराते थे इंसेमिनेशन, पहले जब प्रजनन कराते थे तो उसमें क्या होता था, जैसे दूर से कोई अच्छा श्रेष्ठ नस्ल का जो पशु है नर पशु, उसको मंगाया गया वहाँ से, तो उसके आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आता था। तो ये सब इसमें नहीं होता है। इंसेमिनेशन जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इसमें क्या है, बहुत अधिक इसके लाभ हैं। श्रेष्ठ नस्ल, आप जो मन चाहे नस्ल का विकास आप करवा सकते हैं, अच्छे अच्छे नस्लों के द्वारा क्रॉस करा सकते हैं अपने पशु का, ये सब इसमें होता है। नसबंदी क्या होती है, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, इसके उद्देश्य हैं अनियंत्रित प्रजनन को रोकना। जो अनियंत्रित प्रजनन हो रहा है उसको रोकना। जैसे बहुत सारे पशु आपने देखा होगा, बहुत ऐसे ही पशु घूमा करते हैं, इधर उधर घूमते हैं खेतों में, और जो कि श्रेष्ठ नस्ल के नहीं होते हैं, वो उनका कोई भी प्रयोग नहीं होता है प्रजनन में, उनके द्वारा भी कभी कभी जो है इंसेमिनेशन हो जाता है। तो उनके द्वारा क्या है, उनको रोका जाता है। जो अनियंत्रित प्रजनन हो रहा है उसको रोका जाता है नसबंदी के द्वारा। उनका नसबंदी कर देते हैं, उसको बधियाकृत कर देते हैं, तो ये सब नियंत्रित हो जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, मांस की गुणवत्ता बढ़ाना। जो मांस की गुणवत्ता है, जब पशु को स्टेरिलाइजेशन उसका कर देते हैं तो जो उसकी शक्ति प्रजनन कार्यों में यूज हो रही थी, वो वहाँ पर यूज ना हो करके जो उसका मांस है उसके शरीर की वृद्धि के लिए, इन सभी कार्यों में उसकी जो एनर्जी है वो यूज होती है। इसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं, शल्क विधि यानी कि सर्जिकल मेथड्स होते हैं, बर्डिजो कास्ट्रेटर के द्वारा किया जाता है, और कुछ रासायनिक विधियाँ भी होती हैं जिनका उपयोग करके हम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं पशुओं में। अगला क्वेश्चन है, जरसिंधी संकर गाय जो है वो उसका विकास कैसे हुआ। तो उसका जो विकास कैसे हुआ, नर जर्सी गाय जो उसका पिता है वो है जर्सी नस्ल का जो नर है, और मादा जो उसकी है साहिवाल जो उसकी माता है, मादा पशु जो है वो कौन सा है, साहिवाल। जब उनका क्रॉस कराया जाता है तो जरसिंधी नाम की नस्ल प्राप्त होती है। सिंधी या साहिवाल इससे क्रॉस कराया जाता है, तब जरसिंधी जो कि संकर गाय की नस्ल है, इसका विकास हुआ है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है दुग्ध दोहन की विधियाँ। दुग्ध दोहन की विधियाँ कौन कौन सी, दूध का उतारना लेट डाउन, ये किस हार्मोन के कारण होता है, दूध का उतारना ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के कारण होता है। जब देखिए आपका पशु दूध नहीं देता है या दूध चढ़ा लेता है, तो उस समय बहुत सारे लोग जो हैं ऑक्सीटोसिन नाम के जो हार्मोन होता है इसका इंजेक्शन लिया जाता है। इसके कारण जो है उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण उसमें दूध जो है उतरने लगता है। ट्रिगर क्या है, ट्रिगर में बछड़े का थन चूसना। ट्रिगर जब जो पशु होता है उसका जो मतलब बच्चा होता है, वो जब दूध चूसता है, थन चूसता है, तब उससे क्या है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है और दूध जो है उतरता है। ये इसका मेन फंक्शन होता है। दूध का चढ़ाना, दूध किस लिए चढ़ता है, तो कौन से हार्मोन के द्वारा चढ़ता है, तो डर के कारण। जैसे पशु आपका डर जाता है, अधिक शोर हो जाता है या दर्द होती है, तब आपका जो पशु है वो दूध चढ़ा लेता है। दूध चढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल्डिंग अप। दूध जो उतारता है पशु, तो उसको क्या, उस प्रोसेस को बोलते हैं लेट डाउन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि लेट डाउन कौन सी प्रोसेस है, क्या होता है लेट डाउन, होल्डिंग अप क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। दर्द या शोर के कारण जो आपका एड्रेनालिन जो हार्मोन्स होता है, एड्रेनालिन, ये हार्मोन क्या करता है, ये डर के कारण दूध को चढ़ा देता है। प्रभाव क्या है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो रुक जाता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जिसके द्वारा दूध जो है उतरता है वो रुक जाता है, और आपका जो पशु है वो दूध चढ़ा लेता है। ड्राइंग ऑफ भी एक मेन प्रोसेस है। गाय का दूध सुखाना, इसमें क्या होता है, ब्यात से पहले दोहन जो है बंद करना। जब ब्यात के पहले दूध का दोहन बंद कर दिया जाता है तो उसको गाय का दूध सुखाना बोलते हैं। इसमें सर्वोत्तम विधि कौन सी है, क्रमिक विधि। इस तरीके से आप करके दूध को सुखा सकते हैं। जैसे धीरे धीरे दोहन घटाना, जैसे आप अगर 2 बार अपनी गाय को लगाते हैं, भैंस को लगाते हैं, तो उसको 1 बार लगाएं, फिर धीरे धीरे करके
जैसे 3 बार लगाते फिर 2 बार लगाएं, फिर 1 बार लगाएं, फिर बिल्कुल बंद कर दें, इस तरीके से करेंगे। ये नहीं आप 2 बार लगाते थे आपने डायरेक्ट बंद कर दिया तो पशु के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है मुर्गी पालन और डेयरी उत्पाद से संबंधित है। कुड़क मुर्गी कौन सी होती है? प्रश्न आता है कुड़क मुर्गी को कैसी मुर्गी होती है, इसके क्या कार्य होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं। तो ये देख लीजिए, लक्षण इसके क्या होते हैं। अंडों पर बैठना, अंडे पर ये मुर्गी बैठती है, ना कि ये अंडे देती है। अंडे ये नहीं देती है, ये केवल उसको सेने का काम करती है, उसकी देख रेख का काम करती है। घोंसला नहीं छोड़ती, ये जो मुर्गी होती है घोंसला नहीं छोड़ती है, हर टाइम वहीं रहती है और अंडों पर बैठी रहती है। कारण इसके क्या है, क्यों ऐसा इसके अंदर होता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये जो है इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन एक होता है, एक हार्मोन होता है, इसका नाम क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके कारण इसका जो स्वभाव होता है वो स्वभाव बदल जाता है, इसकी प्रवृत्ति बदल जाती है और इस तरीके की ये कार्य करती है। इसका महत्व क्या है? प्राकृतिक रूप से चूजे निकालना, जो प्राकृतिक रूप से चूजे निकाले जाते हैं उसमें ये नस्ल जो कुड़क मुर्गी है ये सहायक होती है। डेयरी उत्पाद में देखिए जो दही होता है, दही कैसे बनता है? तो दूध में लैक्टिक एसिड मिलाने से बैक्टीरिया द्वारा किण्वन होता है, तब दही प्राप्त होता है। जैसे ये मान लीजिए दूध है, दूध में क्या है, आप जब लैक्टिक एसिड मिलाएंगे, ये लैक्टिक एसिड जो है मिला दिया गया। लैक्टिक एसिड मिलाने के बाद इसमें बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया मान लीजिए हैं बहुत छोटे छोटे, ये बैक्टीरिया क्या है? किण्वन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। इसके अंदर जो दूध है उसके अंदर लैक्टिक एसिड मिला दिया गया, जिसके कारण जो इसमें बैक्टीरिया है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं। फर्मेंटेशन की जब प्रोसेस होती है तो उसके बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? ये दही कहलाता है। ठीक है। अन्य उपजात जो हैं जैसे कि चोकर भूसी व रेशा का स्रोत हैं, जो आपके चोकर भूसी हैं सब ऊर्जा व रेशा का स्रोत है। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे अगला देखते हैं, अगले महत्वपूर्ण अंतर दिए गए हैं। इससे अंतर से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, अंतर से भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो ये देख लीजिए, इसमें दिया गया है कौन कौन से बिंदु हैं। ये गाय और भैंस में अंतर आपको बताना है। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये कि गाय और भैंस में अंतर बताइए। तो रंग के आधार पर क्या अंतर होता है? तो जो गाय होती है इसका रंग, इसके दूध का रंग जो है हल्का पीला होता है, और जो भैंस है उसके दूध का रंग सफ़ेद होता है। ये दूध का रंग पीला किस कारण होता है ये आप कमेंट में बताएंगे। जो गाय होती है इसके दूध का रंग पीला क्यों होता है ये आप कमेंट कीजिएगा। ओके, ये कमेंट में बताएंगे। वसा परसेंटेज के आधार पर जो आपकी गाय होती है उसमें वसा परसेंटेज क्या है? कम होता है, जबकि जो आपकी भैंस होती है उसमें वसा परसेंटेज अधिक होता है। गर्मी सहनशीलता, तो जो गाय होती है उसमें गर्मी को सहन करने की क्षमता अधिक होती है, जो आपकी भैंस होती है उसमें गर्मी सहनशीलता जो है वो कम होती है। आगे देखते हैं भेड़ और बकरी में क्या अंतर है। भेड़ और बकरी में आपको बताना है क्या अंतर है। तो जो भेड़ है उसमें पूंछ के आधार पर, पूंछ जो है वो भेड़ में नीचे लटकी हुई होती है। जो भेड़ होती है उसमें पूंछ नीचे को लटकी हुई होती है, जबकि जो बकरी होती है इसमें पूंछ ऊपर उठी हुई होती है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उन लोगों को ये चीज़ें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उन लोगों को उनके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होंगे। वो लोग तो डेली देखते हैं ये सभी चीज़ें, इन सभी में अंतर देखते हैं, गाय भैंस ये सब वो पहले से जानते हैं। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर आदत, जो भेड़ और बकरी में आदत में क्या अंतर होता है। तो जो भेड़ होती हैं वो झुंड में रहती हैं। आपने देखा होगा एक भेड़ जिधर को चलेगी उधर को ही सारी भेड़ उसके साथ में चलती हैं, ये अंतर है। जो बकरी होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, बकरियों में ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती कि वो झुंड में चले, वो सभी अलग अलग चलती हैं। भोजन में क्या है, ये जो भेड़ होती हैं वो घास खाना पसंद करती हैं, और जो बकरियां होती हैं वो ज़्यादातर झाड़ियाँ खाना पसंद करती हैं। इनको अगर बाहर ले जाएंगे आप चराने के लिए तो वो झाड़ियाँ खाना पसंद करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे और दिए हैं महत्वपूर्ण अंतर। सीरम और वैक्सीन में क्या अंतर होता है, बहुत बार क्वेश्चन ये आता है 2 नंबर में, सीरम और वैक्सीन में अंतर बताइए। सीरम क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है। तो जो सीरम होता है उसका क्या उद्देश्य है, वो उपचार के लिए दिया जाता है। जो सीरम है वो उपचार के लिए दिया जाता है। जो वैक्सीन है वो रोकथाम के लिए दिया जाता है। जो वैक्सीन है वो किस के लिए दिया जाता है, रोकथाम के लिए। जैसे जो सीरम है इसका प्रभाव मतलब तत्काल होता है, जो प्रतिरक्षा इसकी है वो तत्काल है। जो वैक्सीन है इसकी जो प्रतिरक्षा वो दीर्घकालिक है। जैसे कोरोना में जो वैक्सीन दी गई थी उनका जो यूज है वो क्या है, उसका जो इफेक्ट है वो लंबे समय तक रहेगा। जो वैक्सीन दी गई थी कोरोना में, या वैक्सीन जो पशुओं को दी जाती हैं उसका जो इसकी प्रतिरक्षा है वो लंबे समय तक रहती है। जो ये सीरम होते हैं ये तुरंत दिए जाते हैं। एक ये और भी अंतर होता है, जैसे जब बीमारी हो जाती है तब उस पशु को सीरम दिया जाता है, और जो ये होता है वैक्सीन इसको पहले से भी दे सकते हैं। बीमारी हो या ना हो, अगर संकेत भी हैं बीमारी के तब भी आप इसको दे सकते हैं। किसको, वैक्सीन को। आगे देखते हैं जो मृदुरेचक और रेचक में क्या अंतर है। तो प्रभाव इसका क्या होता है, मृदुरेचक का हल्का होता है। जो मृदुरेचक का प्रभाव होता है वो हल्का होता है, जो रेचक का प्रभाव होता है वो तीव्र होता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे ईसमघोल। ईसमघोल जो है मृदुरेचक है। जैसे जो आपका पशु है उसमें अगर गोबर नहीं दे रहा है, कुछ दिक्कत हो गई पेट में, तो आप मृदुरेचक के रूप में ईसबगोल दे सकते हैं। अगर ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है तो अरंडी का तेल दे सकते हैं। ये तीव्र होता है, ये बहुत फास्ट एक्शन करता है, ये आप देख लीजिएगा। अगला जो है थ्योरी नोट्स में दिया गया है, शल्य चिकित्सा क्या होती है, सर्जरी क्या होती है। सर्जरी तो इसमें दिया गया है ट्रोकर एवं कैनुला। इन जो यंत्र हैं आपके, इनका प्रयोग देख लीजिए। एक जीवन रक्षक उपकरण है ट्रोकर और कैनुला। जब पशुओं को तीव्र अफरा ब्लॉट होता है तो और रूमेन में गैस भर जाती है, रूमेन पे पशु के गैस भर जाती है, तो बाईं ओर कोख के जो पेट होता है उसके बाईं ओर कोख में क्या किया जाता है, छेद किया जाता है। इसमें लगाकर ट्रोकर और कैनुला इसकी सहायता से क्या किया जाता है, गैस निकाली जाती है। ट्रोकर के द्वारा छेद बनाया जाता है। जो ट्रोकर यंत्र होता है, ट्रोकर वो नुकीला होता है। जो ट्रोकर यंत्र होता है वो कैसा होता है, वो नुकीला यंत्र होता है। इसके द्वारा जो आपका कोख है उसमें छेद किया जाता है। किस तरफ किया जाता है, बाईं तरफ कोख में छेद किया जाता है। और जो कैनुला होता है, कैनुला एक पाइप सदृश संरचना होती है। इसमें क्या है, इसके द्वारा गैस को निकाला जाता है बाहर, कैनुला के द्वारा गैस को बाहर निकाला जाता है। आगे दिया गया है दूध सुखाने विधि। गाय सुखाने की विधि इसमें क्या है, अचानक विधि। कम दूध वाली गायों के लिए क्रमिक विधि यह सर्वोत्तम विधि है। इसमें धीरे धीरे दोहन की संख्या घटाई जाती है, जिससे थनैला रोग का खतरा कम होता है। गाय में यदि दूध सुखाना है तो उसके लिए धीरे धीरे उसकी संख्या जो है दोहन की वो घटाई जाती है, जिससे जो आपका थनैला रोग का खतरा होता है वो कम हो जाता है। अगर यही मैंने बताया था अभी पहले भी, यदि आप एकदम से दूध निकालना बंद कर देते हैं पशु में, तो उसमें खतरा क्या है, उसके जो थन है उसमें दूध जम सकता है। उसके दौरान जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो इन्फेक्शन करके उसमें थनैला रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लाभ देखिए। कृत्रिम गर्भाधान वह तकनीक है जिसमें नर पशु के वीर्य को यंत्र द्वारा, नर पशु का जो वीर्य है उसको यंत्र द्वारा मादा पशु के जननांग में पहुंचाया जाता है। इसके प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं, श्रेष्ठ नस्ल का विकास, अच्छी नस्ल का विकास किया जाता है। इसे उच्च गुणवत्ता वाले सांड के वीर्य का उपयोग करके उच्च नस्ल का विकास किया जाता है। कम खर्च भी कम होता है। किसान को महंगा नर पशु जैसे सांड पालने का खर्च नहीं करना पड़ता है। पहले क्या होता था, जब ये इस तरीके की कोई विधि वैज्ञानिक नहीं थी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं था, तो क्या करते थे, बहुत सारे किसान अपने घरों में अच्छे नस्ल के नर पशुओं को पालते थे। उनके द्वारा जो है इंसेमिनेशन करवाया करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कम खर्च है, आप पशु नहीं पालें। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है इसके द्वारा आप वीर्य को लेकर के इंसेमिनेशन करवा सकते हैं। तीसरा जो है रोगों पर नियंत्रण। रोगों पर नियंत्रण भी किया गया। किस तरीके से, जैसे कोई नर पशु है उसमें कोई इन्फेक्टेड बीमारी है
और आपने उस नर पशु के द्वारा अपने मादा पशु से संकरण करवाया, उसमें क्या है, उसमें वो रोग आ सकते हैं। इसलिए अब जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इसमें इस तरीके का कोई खतरा नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, यौन रोगों का प्रसार कम होता है। इसका आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उपयोग करेंगे तो इससे रोगों पर नियंत्रण हुआ है। जो आपके यौन रोगों हैं उनमें जो है प्रसार उनका कम हुआ है। जो इन्फेक्शन होता था पहले वो सब अब नहीं होता है। चौथा जो इसमें पॉइंट दिया गया है इसके लाभ का, वो है अधिक गर्भधारण दर। पहले क्या था, पहले जब ऐसे ही कराते थे देसी विधियों के द्वारा इंसेमिनेशन करवाते थे तो उसमें गर्भधारण की जो दर थी वो कम थी। अब क्या है, वैज्ञानिक विधि होने के कारण जो सफलता अधिक मिलती है। अब वैज्ञानिक विधि आ गई हैं और इसके द्वारा जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जब आप कराते हैं तो इसमें सफलता के अधिक चांस रहते हैं, गर्भ ठहरने के जो है अधिक चांस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, दूध का उतारना, लेट डाउन और दूध चढ़ाना, होल्डिंग अप। दूध उतारना क्या है, जब बछड़ा जो है थन चूसता है तो पीयूष ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि होती है उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, इससे थनों में जो है दूध उतर आता है। सेकंड दिया गया है दूध चढ़ाना, यह दोहन के समय दूध को, जो पशु है आपका, दोहन के समय पशु को डराया जाए या तेज शोर हो जाए तो एड्रेनालिन जो हार्मोन है, ये एड्रेनालिन, ये हार्मोन क्या है, हार्मोन स्रावित होता है, या ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसके प्रभाव को रोक देता है। जो ऑक्सीटोसिन प्रभाव करता है दूध उतारने में, उसको यह रोक देता है, रोकने के कारण जिससे दूध निकलना बंद हो जाता है, दूध निकलना जो है बंद हो जाता है। इसका समाधान क्या है, तो दोहन के समय वातावरण शांत होना चाहिए। जब दोहन करें आप, जब गाय दूध निकालें तो उस समय वातावरण शांत होना चाहिए, तब इस हार्मोन का जो है प्रभाव नहीं होता है और आपका पशु जो है आसानी से दूध उतारता है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू बच्चों, और आप सभी लोगों से निवेदन है आप सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए। देखिए इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे क्लास देख रहे हैं, तो मुझे भी मेहनत करने में जो है मज़ा आता है। थैंक यू बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।